सो हे फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट इनकम टैक्स कैसे चार्ज करती है। जी हाँ, इनकम टैक्स के बारे में बात करेंगे, जो कि आपकी कमाई का कुछ पोर्शन गवर्नमेंट के पास जाता है और वो जाता है देश के डेवलपमेंट के लिए, राइट। तो आपको पता होगा कि आपकी जो इनकम होती है उसके 5%, 2.5%, 10% जो भी आप जितने भी कमाते हो वो आपको टैक्स पे करना होता है, जो कि मैंडेटरी है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे आपको बताया है इस बोर्ड पे कि टैक्स कैसे चार्ज किया जाता है। मैंने आपको पता है कि उतनी इनकम पे इतने टैक्स चार्ज होगी, इतनी इनकम पे इतने टैक्स चार्ज होगी, लेकिन फिर भी इसमें एक ट्विस्ट है, जो कि जो बिगिनर्स होते हैं जिनको इनकम टैक्स के बारे में इतनी नॉलेज नहीं है, वो मतलब उसको समझ नहीं पाते हैं। तो मैं आपको एक ईजी तरीके से बताता हूँ कि इनकम टैक्स गवर्नमेंट कैसे चार्ज करती है। लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे लिखा टैक्स स्लैब और यहाँ पे स्लैब की रेट। अगर आपकी इनकम 0 रुपये से अगर 2.5 लाख रुपए है तो नील, मतलब इंडियन गवर्नमेंट आप पे टैक्स चार्ज नहीं करेगी। मगर आप एक साल में अगर सिर्फ 2.5 लाख रुपए तक ही कमाते हो तो इंडियन गवर्नमेंट उस पर आपसे 1 रुपये भी नहीं लेती है, उसका कोई टैक्स नहीं होता है। ये इंडियन गवर्नमेंट का रूल है। दूसरी चीज़ पे बात करते हैं, फर्स्ट चीज़ है, दूसरी इनकम रेट पे बात करते हैं। 2.5 लाख रुपए से अगर 5 लाख रुपए, अगर आपकी इनकम एक साल में 2.5 लाख को क्रॉस करती है और 5 लाख से नीचे रहती है, राइट, 2.5 लाख को क्रॉस करके 5 लाख तक नीचे रहती है, तो आप पे 5% चार्ज किया जाएगा, ठीक है, जो कि 2.5 लाख। अब आप देख लो 2.5 लाख का 5% कितना होता है, आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब बात करते हैं तीसरे नंबर पे, 5 लाख से 7.5 लाख। अगर आपकी इनकम 5 लाख से 7.5 लाख रुपए है तो इंडियन गवर्नमेंट उस पर 10% चार्ज करेगी, ठीक है। अब सपोज आपकी इनकम 5 लाख से 7.5 लाख है, मतलब लोग समझते हैं कि अगर मेरी 6 लाख है तो मेरा टैक्स 10% लगेगा, मतलब उसका 60,000 लगेगा, मतलब लोग ऐसे समझते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। चौथे नंबर पे बात करते हैं, ऐसे समझते हैं लोग कि अगर 7.5 से 10 लाख रुपए का होगा तो उस पर 15% इंटरेस्ट लगेगा, मतलब अगर मेरी इनकम 8 लाख है तो 15% लगेगा, ऐसा मानते हैं। लेकिन इसमें भी आपको एक ऐसी चीज़ बताऊंगा जो आपको किसी ने नहीं बताई होगी, ठीक है। बाद में आते हैं 10 लाख से 12.5 लाख तक 20%, 12.5 लाख से 15 लाख तक 25%, फिर 15 लाख के पास बाद चाहे आपकी जितनी भी इनकम हो आपको 30% ब्याज देना होगा, सॉरी ब्याज नहीं, टैक्स देना होगा। लेट्स सपोज अगर आपकी इनकम 20 लाख है, अब 20 लाख का 30% कितना हो गया, 20 लाख का 30% हो गया 6 लाख, राइट। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को, ये आपको चार्ट समझ में आ गया। जब आपकी इनकम अगर 20 लाख है और आपके 30% आपको टैक्स देना होगा तो लोग समझते हैं मुझे 6 लाख रुपए ब्याज देना होगा, मतलब आप 20 लाख रुपए कमाते हो साल के और 6 लाख आप गवर्नमेंट को दे दोगे, मतलब बिजनेसमैन के लिए तो बहुत बड़ी चीज़ है, मतलब वो टैक्स देने से ऐसे ही मतलब चूक जाता है, मतलब वो टैक्स देना ही नहीं चाहते। यहाँ के लोग काफ़ी ऐसे कुछ है, मतलब टैक्स को सेव करने की कोशिश करते हैं, ऐसे ऐसे स्टेप्स अपनाते हैं टैक्स कम दिया जाए, जो कि अच्छी बात है क्योंकि हम भी सेविंग कर रहे हैं और हम टैक्स भी पूरा दे रहे हैं। 6 लाख रुपए ऐसा मानते हैं, लेकिन ये ऐसा है नहीं। अब आप सोचोगे कि अगर मेरी 20 लाख इनकम है तो 6 लाख ही होगा, 30%, 6 लाख क्यों नहीं दूंगा। देखो यहाँ पे एक ट्विस्ट है, सपोज आपकी इनकम 20 लाख रुपए है, ठीक है, उस पर 6 लाख रुपए आपको टैक्स नहीं देना होगा। मैं बताता हूँ क्यों। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल 2.5 लाख रुपए तक तो आपकी कोई इनकम है नहीं, तो इस पर 0% इंटरेस्ट, ठीक है, सॉरी 0 रुपये आपको इंटरेस्ट। अब देखो फिर आती है 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में आपको 5% इंटरेस्ट, तो ये हो गया 2.5 लाख रुपए। तो इस 2.5 लाख के आपको 5% कितने हो गए, 12,500, ठीक है। उसके बाद मतलब 5 लाख तो आपको 12,500 आपको इंटरेस्ट देना है। फिर आती है 5 लाख से 7.5 लाख, मतलब ये जो 2.5 लाख का पोर्शन है इसमें आपको 10% इंटरेस्ट देना है, तो इसमें आपको इंटरेस्ट देना है 25,000। आगे मेरी बात समझ में, ऐसा नहीं है कि आप सीधा 10% ही दे दोगे, इस 2.5 लाख का आप 10% दे रहे हो, 25,000। फिर अगर 7.5 लाख से आपकी 10 लाख की इनकम है तो उस 2.5 लाख का जो इंटरेस्ट होता है, जो 15%, वो कितना होगा, 37,500। समझ में आ रही मेरी बात। फिर आपकी इनकम 10 लाख से ऊपर जाती है और 12.5 लाख के बीच में रहती है, तो इस 2.5 लाख का जो परसेंट होगा 20% हो गया 50,000। समझ आई। अब आती है 12.5 लाख से 15 लाख, उसका आपको क्या मिलेगा, 12.5 लाख से 15 लाख का इसका जो ये है 25% जो हो गया 62,500।
अब आपको ये मेरी बात समझ में आ रही है कि ऐसे इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है, सीधा नहीं कि आप 6 लाख रुपए लगा के आप गवर्नमेंट को दे दो, ऐसे नहीं होता है। फिर आती है आपकी 20%। सपोज ये जो भी 20% है, या जो भी ये क्या बोलते हैं इसको, 15 लाख से 20%, सॉरी ये 15 लाख से 20 लाख, जो 5 लाख का जो है, जो आपकी इनकम, उसका 30%। 5 लाख का 30% कितना होगा? 1,50,000, राइट। अब इसको जब हम टोटल करेंगे तो आपकी 3 लाख समथिंग, 3,37,500 जो कि आपका होगा इनकम। किसका? टैक्स होगा। कितने रुपए का? 20 लाख रुपए का। ऐसे काम करता है। ऐसा नहीं है कि 20 लाख का सीधा 30% हमने निकाल के दे दिया गवर्नमेंट को, ऐसे नहीं होता है। सिस्टमेटिकली काम होता है। गवर्नमेंट हमें काफ़ी छूट देती है, काफ़ी मतलब सिस्टमेटिकली काम हो रहा है। जब आपकी 2.5 लाख से 5 लाख की होगी तभी आपको 5% लगेंगे, फिर उसके बाद में बढ़ती है तो सिर्फ जितने अमाउंट बढ़ते हैं 5 लाख के बाद उसका 10%, चाहे आपकी 2.5 लाख हो या नहीं हो। अगर 5 लाख में से अगर आपकी 6 लाख की भी इनकम होती है तो 6 लाख का आपको वैसे मिलेगा, राइट। 10 लाख, 12.5 लाख, ऐसे काउंट होके जितने जितने आपकी एक लिमिट को क्रॉस करती है आपकी टैक्स की रेट भी बढ़ती जाती है और गवर्नमेंट वैसे चार्ज करती है। तो 20 लाख की 6 लाख के नहीं और आपके 3,37,500 रुपये। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा कि इनकम टैक्स गवर्नमेंट ऐसे चार्ज करती है। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कुछ और प्रॉब्लम या कुछ चीज़ें आपको जो कन्फ्यूजन आपको नहीं समझ में आ रही है, हाँ मेरे को पता है कि अब गवर्नमेंट ने 5 लाख तक की छूट दे दी है, मेरे को पता है, लेकिन मैंने बस ये एग्जाम्पल के तौर पे आपको सिर्फ बताया है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। आपको मेरा मेन पर्पस था कि आपको इस चीज़ से रिलेटेड इन्फॉर्म करना, और सिर्फ उन्हीं लोगों को जिनको इनके बारे में पता नहीं कि ऐसे चार्ज किया जाता है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा इस वीडियो से रिलेटेड। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता तो कमेंट में प्लीज़ रिप्लाई दीजिए, मैं उसको इंप्रूव करने की कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।